मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने हरिद्वार दौरे के दौरान कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम में शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वर का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत समाज से उनका गहरा नाता रहा है और समय समय पर उनका आशीर्वाद लेने वो आते रहते हैं। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने आगामी जिला पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि जिला पंचायत चुनाव में इस बार नए प्रत्याशी देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने भर्ती घोटाले के सवाल पर कहा कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और आखिरी व्यक्ति को जेल पहुंचाने तक जांच जारी रहेगी। संत समाज हमेशा से हम लोगों को प्रेरणा देने का काम करता है और हमेशा उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ है और उनके आशीर्वाद से हम लोग जो भी अपने काम कर रहे हैं उन सब कामों में लगे रहते हैं और समाज के बारे में, धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में सभी चर्चाओं पर हमेशा उनका मार्गदर्शन रहता है। जल्दी ही आपको सब नया जिला परिषद में सारे नए प्रतिनिधि मिलेंगे। नया जो है हमारा प्रतिनिधियों का चुनाव हो रहा है, उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। हम लोगों ने सारे तैयारियां कर ली हैं। तय समय सीमा पर सब चुनाव होंगे। हमने कहा है कि सभी भी जो भी भर्ती पे घोटाले हुए हैं उन सभी घोटालों की जांच चल रही है और उस पर एसटीएफ ने बहुत अच्छा काम किया है। अभी तक 25 गिरफ्तारियां अभी तक हो गई हैं और एक एक करके सबको बाहर निकाला जा रहा है। चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, किसी के तार किसी से जुड़े हो क्यों ना हो, जांच उससे प्रभावित नहीं होने वाली है और अंतिम व्यक्ति जब तक इस घोटाले में जो लिप्त होगा नहीं पकड़ा जाएगा तब तक ये जांच चलेगी। लालकुआं के गांधीनगर में रहने वाले भारतीय सेना में जेसीओ के पद पर तैनात धर्मेंद्र गंगवार का ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से निधन हो गया। उनके निधन का समाचार सुनकर क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। वहीं परिवार में कोहराम मचा है। 36 वर्षीय मृतक धर्मेंद्र गंगवार के 2 बच्चे हैं, जिसमें बड़ा बेटा 11 साल का है और छोटा बेटा 7 साल का है। वहीं क्षेत्र के जनप्रतिनिधि शहीद के घर पहुंचकर शोक व्यक्त कर रहे हैं। तो कल 1 बजे के आसपास का बताया जा रहा है, लेकिन उनकी तैनाती थी लेह में। इससे पहले ये लेह को यहाँ पे छुट्टी आए थे दीपावली की, इसमें बच्चों की शादी थी छोटे भाई की, उससे फिर यहाँ से पोस्टिंग की लेह में थी। और बताया जा रहा है कि हृदय गति या जो भी रहा पता नहीं, वहाँ से कोई अच्छी सूचना तो मिली नहीं। क्या बाकी तो बहुत दुखद की बात है, लेकिन हमारा तो भांजा था, हमारे लिए तो बहुत ही अच्छे हैं। इनके 2 बेटे हैं, एक 8 साल का है, एक 12 साल का है। मौत तो हृदय गति रुकने से बताया जा रहा है वहाँ के हिसाब से, और बाकी तो यहाँ आने के बाद ही चल पता लगेगा क्या है। के लिए क्षेत्र के लिए बहुत कष्टदायी समय है, बहुत दुखदायी है। जो बच्चा इस देश की रक्षा सुरक्षा के लिए लद्दाख जैसे क्षेत्र में एक बहुत ऐसे क्षेत्र में रह कर के इस देश की सेवा कर रहे थे, उनका जाना दुखदायी है, बहुत कष्टदायी है। वो अपने दायित्व से, जो देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का दायित्व से पीछे नहीं हटे। अपने परिवार को आज तक अपने परिवार में बाहर आवाज़ नहीं आ रही थी, परिवार को ठीक से लेकर के चले। प्रभु उनके परिवार को, उनके माता पिता और बच्चों को शक्ति दे और अपने चरणों में स्थान दे। और पूरा शहर, चूँकि वो एक फौजी हैं, देश की रक्षा करते हुए अपना गंतव्य को गए हैं, तो पूरा शहर, पूरा क्षेत्र उनके साथ। ये मेरे वार्ड में मेरा छोटा भाई धर्मेंद्र गंगवार, बड़ा दुख हुआ मुझे सुनकर। आज सुबह जब मैंने ये घटना सुनी तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। एक हमारा जवान आज शहीद हुआ है और मेरे को कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। ये घटना आती लेह में थे और ये एएमई में कार्यरत थे और इनकी पोस्टिंग जो थी लेह में थी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती घपले की अब तक की जांच में राज्य के 9 जिलों में नकल माफिया का जाल सामने आ चुका है। इसी बीच पेपर लीक मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई। शनिवार को RIMS कंपनी लखनऊ के मालिक राजेश चौहान को STF उत्तराखंड ने गिरफ्तार कर लिया। STF के SSP अजय सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए मामले से जुड़ी कई कड़ियों का खुलासा किया। अभी इसकी पुष्टि किया जाना आवश्यक है, लेकिन इस परीक्षा लीक के मैटर में उसकी डायरेक्ट से लिखता नहीं, क्योंकि वह केंद्रपाल से जुड़ा हुआ था। करीब 2 करोड़ में उसकी डील हुई थी। उस डील के माध्यम से जो पैसे जहाँ जहाँ गए हैं, कुछ उसके रिश्तेदार के यहाँ दिए गए और कुछ परिचितों के यहाँ दिए गए, कुछ कैश में दिए गए, वो सभी की ट्रेल हमें इन्वेस्टिगेशन में मिल गई है। उनको बयानों के लिए हमने बुला भी लिया है। तो इससे स्पष्ट हुआ है कि इस परीक्षा में डील करके पेपर आउट करा गया था। एक माध्यम जो एक कड़ी थी लास्ट तक की, वो ये थी। दूसरी कड़ी थी कि जो वहाँ के कर्मचारी था अभिषेक वर्मा, जिसके द्वारा इस बार 3 सेट परीक्षा पत्र के निकाले गए थे, जो टेलीग्राम से यहाँ पर उसका जो दूसरा कर्मचारी RMS का जयजीत दास, उसको भेजे गए थे। उस कड़ियों को जोड़ते हुए आगे बढ़े।
जसपुर के विधायक आदेश चौहान पर हमले के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी और चक्राता से कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने जसपुर विधायक के साथ हुई मारपीट की घटना को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि लगातार धमकियों के बाद भी विधायक से सुरक्षा वापस ली गई, जो कि घोर निंदनीय है। उन्होंने दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई। विधायक जी का गनर ले लिया, उनको धमकियां दी जा रही है, उनको खतरा जान माल का वैसे ही है, और जिस तरह का व्यवहार वहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया उसकी तो हम निंदा करते हैं। और एक चुनी हुए प्रतिनिधि के साथ इस तरह का व्यवहार, आचार व्यवहार, क्या ये नियम संगत है? क्या ये बिल्कुल निंदनीय है। और आज हम लोगों ने एक पत्र भी डीजीपी साहब को दिया है, तत्काल जो है गनर एक तो बहाल किया जाए और जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपने हमको गनर दिया है तो गनर इसलिए दिया है कि वो हमारी सुरक्षा में रहे। तो विधायक के साथ इस तरीके का आचरण अगर एसएसपी करेगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस उसको स्वीकार नहीं करेगी। अभी आप लोग हम अभी डीजीपी साहब से मिले हैं। हमने डीजीपी जी को कहा है कि ये जो व्यवहार एसएसपी द्वारा विधायक जी के साथ किया गया है ये कांग्रेस कभी स्वीकार नहीं करेगी। विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्तियों के विरोध में महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में विधानसभा गेट के बाहर सरकार का पुतला फूका। इस दौरान विधानसभा के गेट के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने नियुक्तियों की जांच की मांग करते हुए कार्रवाई की मांग की। से इन्होंने भर्तियाँ करी जो 73 लोग लगाए। हम लोग कह रहे हैं कि आप लगाइए लोगों को, लेकिन मानक तो पूरे कीजिए। आप सिर्फ तुम्हारे रिश्तेदारों के लिए, आप लोगों के जो रिश्तेदार हैं उनके लिए ये वैकेंसी नहीं। हमारे पूरे प्रदेश में इतने बेरोजगार युवा बैठे हुए हैं, उनके साथ जो आप हरकत अन्याय कर रहे हो वो गलत है। उसके अगेंस्ट जो ये धरना प्रदर्शन है हम कर रहे हैं, अगर उन्होंने मानक पूरे करे तो दिखाएं, क्योंकि वो गलत बोल, अगर उनके अंदर हिम्मत है तो वो उसकी जांच बिठाए और उन मानकों को हमको भी दिखाए। उन युवा बेरोजगार भाइयों को जिनको लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है, उनको भी तो पता चले कि उन बच्चों ने कौन से मानक पूरे करे थे। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा में पीपीपी मोड पर संचालित सीएचसी बागी में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से गर्भवती महिला ने अस्पताल के गेट पर बच्चे को जन्म दे दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार डॉक्टर ने बिना जांच किए महिला को हायर सेंटर श्रीनगर रेफर कर दिया था। इसी बीच महिला ने गेट पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंजना गुप्ता ने बताया कि इस संबंध में परिजनों ने मौखिक शिकायत की है। उनके द्वारा इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। उसकी रिपोर्ट सीएमओ को भेज दी गई है। हाल से आए थे यहाँ पे, उन लोगों ने बताया यहाँ चला जाओ, फिर यहाँ से कोई मतलब 5-10 मिनट के लिए अंदर लिया, तो फिर वहाँ के बाद कहते तुम यहाँ से दूसरी जगह रेफ़र करो। बोलते हैं यहाँ नहीं होगी डिलीवरी, तो बोलते बड़े हॉस्पिटल के लिए वो करना पड़ेगा। तो फिर जब तक हमने बोला तो फिर ऐसी कारण में वो गेट पे ही हो गई थी डिलीवरी। हाँ सर, सब थे हमारे पास, वो थे वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थी, सब थे, कागज़ को तो आशा थी हमारे साथ में। 2 बजे सरिता देवी जी को प्रसव रूम में ले जाया जाता है और 2 से 3 बजे तक सिर्फ बीपी की जांच वहाँ पर होती है और कोई जांच नहीं। नर्सिंग स्टाफ था, एक कोई जेंट्स डॉक्टर भी हैं, उनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, और उन्होंने मैडम से फ़ोन पे बात भी की, लेकिन मैडम वहाँ पे आई नहीं और उन्होंने केस को रेफ़र कर दिया। जैसे उन्होंने रेफ़र किया तो मैंने रिक्वेस्ट की कि एक बार मैडम को बुला लो और ये केस यहीं पे करवा दो, नॉर्मल डिलीवरी का ही है। पिछला जो बच्चा हुआ है वो उनका नॉर्मल हुआ है। तो उन्होंने बोला कि नहीं इनका अभी यहाँ पे नहीं होगा, आपको श्रीनगर में ही जाना पड़ेगा। मुझे अभी खबर मिली है, मुझे रात को यहाँ अचानक आना पड़ा कि यहाँ परसों रात 2 बजे रात को एक महिला को डिलीवरी के समय वहाँ से बाहर निकाल दिया गया और उस महिला ने गेट पे बच्चे को जन्म दिया है। और देवप्रयाग हॉस्पिटल के लिए भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जो डॉक्टर यहाँ काम कर रहे हैं, कैसे उन्होंने महिला को बाहर निकाल दिया, 2:30 बजे रात को रेफ़र कर दिया। पहले हिंडोला खाल से उनको यहाँ देवप्रयाग रेफ़र किया गया, फिर देवप्रयाग से श्रीनगर रेफ़र करे थे और महिला ने गेट पे बच्चे को जन्म दे दिया। बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आखिर कब तक हमारी माताएं बहनें ऐसे गेटों पे और सड़कों पे दम तोड़ती रहेगी? कब हमारी स्वास्थ्य सुविधा सुधरेगी? क्यों ये हॉस्पिटल खोल रखा है पीपी मोड पे, जब यहाँ कोई अल्ट्रासाउंड नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। नवनियुक्त महिला मोर्चा अध्यक्ष आशा नौटियाल ने प्रदेश में कार्यकारिणी को लेकर कहा है कि कुछ जगहों पर बदलाव होगा, लेकिन कई जनपदों पर जो महिलाएं बेहतर काम कर रही है उनके काम का सम्मान करते हुए उनको यथावत रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जल्द ही खाली पदों को भी भरा जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी ने जब उत्तर प्रदेश सरकार थी तब भी महिलाओं को 33% आरक्षण देकर पंचायतों में शामिल किया था, और जब हमारा राज्य उत्तराखंड बना तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 50% आरक्षण देकर महिलाओं को पंचायतों में आधी से भी अधिक की भागीदारी महिलाओं की रही है। आगे भी महिलाओं की भूमिका समाज में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, और हम सभी भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा महिलाओं के लिए निरंतर कार्य करता रहा है। हमारी सरकार काम कर रही है और उसी को लेके हम फिर से समाज में जाएंगे और महिला मोर्चा और भाजपा को मजबूत करेंगे। नारी शक्ति स्वरूपा प्रदेश संगठन ने देहरादून के गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया। उत्तराखंड मास्टर ट्रेनर श्यामा चौहान ने बताया कि राज्य में बीते 1 साल से टेक होम राशन का कोई भुगतान नहीं किया गया। उनका कहना है कि विभाग के अधिकारी भी उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि अगर विभाग के पास बजट नहीं था तो फिर पिछले 1 साल से राशन क्यों बनवाया जा रहा है। हम लोग टेक होम राशन वितरण का कार्य कर रहे थे बाल विकास विभाग के माध्यम से। 8 साल हो गए, बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहे थे, जिसके लिए हमारी बहुत सारी महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। राज्य स्तरीय शक्ति रोटरी पुरस्कार भी मिला। लेकिन अचानक ही अभी एक विज्ञप्ति निकली अगस्त में और हमारे बहुत सारे स्वयं सहायता समूह को बेरोजगार कर दिया गया और 1 साल से हमारा भुगतान भी नहीं किया। हम ये पूछना चाहते हैं कि कौन से शासनादेश के तहत पहले तो विज्ञप्ति निकाली, हम लोगों को बेरोजगार कर दिया गया और हमारा भुगतान भी नहीं किया। क्या सरकार ये नहीं देखती कि हमारे बच्चे नहीं हैं, हम अपना पालन पोषण कैसे करेंगे, बच्चों की पढ़ाई कैसे करेंगे? तो हम बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं कि आरती हमें बहुत परेशान कर रही है। हमारी बैंक की किस्त नहीं दी जा रही है, लाखों का हमने ऋण ले रखा है, हम उसका ब्याज कैसे दें, कैसे घर खर्च चलाएं? देहरादून के नगर निगम टाउन हॉल में उत्तराखंड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने 80 सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित किया। अध्यक्ष उमेश सिंह चौहान ने बताया कि कोरोना के चलते ये कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था। इस साल ये सम्मान 80 शिक्षकों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दिया गया है। उन्होंने सभी सेवानिवृत्त शिक्षकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संगठन पूर्व माध्यमिक जनपद देहरादून की ओर से हमारे विगत 3 वर्षों से सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों का विदाई सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। और चूँकि कोरोना काल होने के कारण वर्ष 2020-2021 के शिक्षकों का विदाई सम्मान समारोह हमारा नहीं हो पाया था, इसलिए हमारे संगठन ने, हमारी जनपदीय कार्यकारिणी ने इस बार ये निर्णय लिया कि हम 3 वर्षों का अपना विदाई सम्मान समारोह आज एक साथ इस टाउन हॉल में संपन्न करें। हमारे यहाँ पर आज हमारे जो 3 वर्षों के आमंत्रित शिक्षक हैं जो सेवानिवृत्त हुए हैं वो पूरे 80 शिक्षक हैं जिनका यहाँ पर सम्मान समारोह आयोजित हुआ।